दोस्तों, स्वागत है आपका एफटी गुरुकुल में। तो आज हम लोग बिहार स्टेट के पेपर 1 मैथ्स यानी कि टीजीटी सिलेबस के रणनीति पे चर्चा करने वाले हैं। इसके माइक्रो सिलेबस कौन से टॉपिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला है, क्या आपको पढ़ना है, क्या छोड़ना है, आर्ट ऑफ टीचिंग, सब कुछ मैं डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक से बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम का पैटर्न बता दूं। 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, 150 मिनट, समझ रहे हैं? मतलब 2.5 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं 150 मार्क्स के। इसमें से आपके जो 50 जो क्वेश्चन हैं वो आपके आएंगे आर्ट ऑफ टीचिंग से और अदर स्किल से, जिसमें जीके जीएस शामिल है। और जो 100 क्वेश्चन है वो आपके सब्जेक्ट से आएंगे। जैसे कि अगर आप मैथ में तो मैथ्स का आएगा, एसएसटी का है तो एसएसटी का आएगा। अब इसके बारे में आपको डिटेल बता देता हूँ। देखिए मैथ में क्या है, मैथमेटिक्स में देखिए जो इसका स्टैंडर्ड है वो 9 10 से ही अधिकतर पूछा जाता है। इसका पहले कोर सब्जेक्ट पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए आपको बता देते हैं सबसे पहले कोर मैथमेटिक्स, जिसमें 9 10 और एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस से 100 क्वेश्चन आएगा। और आर्ट ऑफ टीचिंग, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चन पूछता है और जनरल स्किल से 20 क्वेश्चन। ये हो गया 50 क्वेश्चन, मतलब दोनों मिला के 150। अब पार्ट 2 जो है मैथ्स इकरा, इसका जो आप देखेंगे कि माइक्रो ब्रेकडाउन कर लेते हैं कि किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमने जो 2 से 3 एग्जाम आपके हाल फिलहाल में जो हुए थे 2025 में, 23 में और 20 में, उसमें देखा नंबर सिस्टम और अलजेब्रा। नंबर सिस्टम में, अलजेब्रा में और क्वाड्रेटिक, जिसमें एपीजीपी हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इससे 20 से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब वेटेज देख रहे हैं कितना हाई है। अब नंबर सिस्टम में रियल नंबर हो गया, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, शॉर्ट इंडिसेस, लॉ और एक्सपोनेंट, इससे क्वेश्चन भर भर के आए हैं। अलजेब्रा में देखिए आपको पॉलिनोमियल्स में जीरो, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट है। फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया, इसमें ग्राफिकल अलजेब्रा सॉल्यूशन हो गया। फिर क्वाड्रेटिक और एपीजीपी में आपको देखिए क्वाड्रेटिक में जैसे कि डी डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, डिस्क्रिमिनेशन निकालने को दे देता है। फिर आपके एपीजीपी से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, फिर सम से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इससे कुल मिला के 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब जो कमर्शियल मैथ है इससे 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। कमर्शियल मैथ का मतलब ये है कि शेयर, डिवाइडेंड से, डिस्काउंट से, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट से, फिर आप देखेंगे कि सेविंग, रिकरिंग डिपॉजिट से, इससे 8 से 10 क्वेश्चन आपके पूछते हैं। जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो एसएससी लेवल के क्वेश्चन इसमें आते हैं, उसका आप बुक से चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। उसी के उससे थोड़ा सा लोअर लेवल ही देखिए, बिहार एसएससी की भी बुक अगर होगी ना तो वहाँ पे जो क्वेश्चन देखेंगे वैसा ही लेवल का क्वेश्चन इसमें भी पूछता है। ज्योमेट्री में इसमें पैरेलल लाइंस हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, फिर कॉन्ग्रुएंसी, इसमें एस एस, एस 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 और ए एस ए, आर एच एस, फिर सिमिलरिटी से, उसके बाद थेल्स थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ये सबसे क्वेश्चन पूछता है। फिर सर्कल से क्वेश्चन आएगा, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, टैंजेंट ऑफ सर्किल। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप चाहे तो पीडीएफ इसका प्राप्त कर सकते हैं। एफटी गुरुकुल के नाम से चैनल मिल जाएगा आपको टेलीग्राम से, वहाँ ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में देखेंगे तो कार्टेशियन प्लेन से क्वेश्चन आया है, फिर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट से, डिस्टेंस फार्मूला से, सेक्शन फार्मूला से और एरिया ऑफ ट्राइंगल से। 8 से 10 क्वेश्चन आपके कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से पूछता रहा है। मेंसुरेशन से हमने देखा कि 2D और 3D से 15 से 18 क्वेश्चन पूछा है। हाल में जो एग्जाम हुआ था 2025 में, उसमें हमने देखा एरिया ऑफ ट्राइंगल से, जिसमें हीरोन फार्मूला हो गया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल से, एरिया ऑफ रिलेटेड टू सर्किल, सेक्टर और सेगमेंट से। 3D में सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमीस्फीयर, सिलेंडर, कोन और फ्रस्टम से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ट्रिगोस्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी से देखिए, ट्रिगोनोमेट्री से रेशियो होता है, एंगल निकालना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना, बेसिक आइडेंटिटी, हाइट एंड डिस्टेंस, इससे क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन आए हैं इससे। स्टैटिक डायनामिक्स से मीन, मीडियन, मोड, उसके बाद कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना, इससे 4 से 5 क्वेश्चन आपसे इससे भी पूछे जा सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी से 5 क्वेश्चन, जिसमें क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी हो गया, सिंपल इवेंट। इसके लिए मैं बता दूं कि 9 10 की आप बुक लेकर प्रोबेबिलिटी पढ़ लीजिए, उतना काफ़ी है। अब इसके लिए मैं एक बात बता दूं आपको कि 9 10 की जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी है, वो प्रोबेबिलिटी के लिए भी, स्टैटिक्स के लिए भी और ट्रिगो के लिए काफ़ी है। ज़्यादा डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही मैंने आपको बताया मेंसुरेशन और 3D का, जो 2D 3D है, ये आप एसएससी के क्वेश्चन आप जो है प्री लेवल के, सीजीएसएल के इसके हो गए, प्री लेवल क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इससे ये काम बन जाएगा। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री हो गया, ये 9 10 की कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पढ़ लेंगे, सेक्शन फार्मूला से लेके, बहुत ईजी आता है। कोई 11 12 का 1 2 क्वेश्चन पूछ देता है, उससे देख लेंगे, आपका काम बन जाएगा।
लाइन, एंगल और ट्राइंगल है, ये बहुत बेसिक पूछता है। रेलवे की जो आपकी है कि आरआरबी एनटीपीसी की बुक या फिर एसएससी की भी बुक, उससे आप चाहें तो लाइन, एंगल, ट्राइंगल और सर्किल के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। एकदम हूबहू वैसे ही उठा के दे देता है, और ये बेसिक क्वेश्चन, मेंस में नहीं जाना है। कमर्शियल में सेम वही है, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछता है, इंस्टॉलमेंट से क्वेश्चन, थोड़ा इसका लेवल सही रहता है इंस्टॉलमेंट वाले में, तो इसको एसएससी लेवल का पढ़ के जाना है आपको। ऐसे जो शेयर डिविडेंड है, ऐसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछते हैं, बट ज़्यादा इसी में एसआईसीआई में आएगा, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद आपको नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ये बस 9th-10th पढ़ के चले जाइए, इसी से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, ये ब्रीफ था। आर्ट ऑफ टीचिंग के बारे में बता देता हूँ। आर्ट ऑफ टीचिंग से 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस पूछेगा, ब्लूम की टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन पूछता है। फिर टीचिंग मेथड पूरा पढ़ लीजिएगा, सीटेट लेवल वाला, और लेसन प्लानिंग के बारे में, इवेलुएशन हो गया, असेसमेंट ऑफ क्लासरूम हो गया, और मैनेजमेंट हो गया, ये पढ़ लेंगे तो इससे काम बन जाएगा। अदर स्किल में जो 20 क्वेश्चन आते हैं, उसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर बिहार से भी रिलेटेड पूछता है, ध्यान रखिएगा। फिर साइंस से ईवीएस पूछ देता है। फिर बेसिक मैथमेटिक्स, जिसमें एर्थमेटिक बस पढ़ना है, जिसमें परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ये पढ़ लेंगे तो इससे आपका काम बन जाने वाला है। लॉजिकल रीजनिंग में देखिए, बस इसी से क्वेश्चन आते हैं, सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, बस इतना पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा अंदर में घुसने की जरूरत है। कभी कभी ब्लड रिलेशन पूछ देता है, तो इसे पढ़ लेंगे तो आपका काम बन जाने वाला। ठीक है, अब मैं आपको टिप्स बता देता हूँ। देखिए, सीबीएसई के सीटेट जो एग्ज़ाम हुए हैं, उसके जो मैथ हैं, उससे भी पढ़ लेंगे तो उससे भी आपका काफ़ी कुछ उसी लेवल का पूछता है। थ्योरम देखिए, एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बुक अच्छे से पढ़ के जाइए, उससे आपका काम बन जाने वाला है। ठीक है, 9th-10th की बुक अच्छे से सॉल्व कर जाइए, और हाँ, मॉक टेस्ट डेली लगाइए, मॉक टेस्ट, और प्रीवियस ईयर पढ़ जाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर का पैटर्न फॉलो करता है, तो आपको समझ में आएगा कि कितना हमारी तैयारी है, कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, बाकी और कोई जानकारी चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा वीडियो में खींचता नहीं हूँ, जो भी एकदम फैक्ट है वही इसी पे बात किया जाता है यहाँ पे। आपको कोई नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, बता दीजिएगा, किसी भी पढ़ाई से रिगार्डिंग आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय